बड़ी मुश्किल से विवेक ने इंटरवल तक के पीरियड गुजारे। रिसेस की घंटी बजते ही वो तेज तेज बाहर निकला और एक स्टूडेंट से पूछा, अरे वो प्रिंसेस डायना कहाँ है? कौन प्रिंसेस? अरे अपन की प्रेमिका अंजला, उधर लाइब्रेरी में स्टडी कर रही है। विवेक तेज चलता हुआ लाइब्रेरी में आया। जूतों की आहटें सुनकर सब चौंक कर देखने लगे, लेकिन अंजला इतनी व्यस्त थी कि वह हिली तक नहीं। विवेक ने उसके पास पहुंचकर अपने हाथ में थमी फाइल जोर से मेज पर पटक दी। अंजला ने चौंक कर गुस्से से विवेक को देखकर कहा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, प्यार का सिग्नल है। व्हाट नॉनसेंस। देखो अंजला, अब मैं तुम्हें प्रेम करना सिखाने के योग्य हो गया हूँ और सिखाकर ही रहूँगा। क्या बकवास कर रहे हो? गुस्से से लाल होती वो बोली। विवेक ने झट उसे कंधों से पकड़कर खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अंजना बिलबिला कर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही। हॉल में बैठे सब लड़के लड़कियां आश्चर्य से खड़े होकर देखने लगे थे। एकाएक लाइब्रेरियन भी अपनी सीट से उठकर झपट कर उस मेज पर आ गया। बड़ी मुश्किल से कई लड़कों ने मिलकर विवेक को खींचकर अंजला को उससे छुड़ाया। विवेक की खासी पिटाई भी हुई। थोड़ी देर बाद इस असाधारण मूर्खतापूर्ण घटना की खबर प्रॉक्टर तक पहुंची। अंजला स्वयं बिफरी हुई शिकायत करने आई थी। अंजला और विवेक दोनों प्रॉक्टर के कमरे में थे। बाहर लड़कों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। प्रॉक्टर ने गुस्से से विवेक को देखकर कहा, सीनियर स्टूडेंट होते हुए ऐसी नीच हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? वह भी लाइब्रेरी में सबके सामने। आपको शर्म आती है सर? व्हाट नॉनसेंस। बद दिमाग लड़के, तुम होश में हो? आप फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं। हीरो जब अपनी हीरोइन को पाने की कोशिश करता है तो आप सब लोग मानसिक रूप से हीरो के पक्ष में होते हो। अगर मैंने असली रूप में वही बात की है तो कौन सा अपराध किया है? मैं इस गधी से प्यार करता हूँ। क्या कहा? अंजला गुर्रा कर बोली, मैं गधी हूँ और क्या? साली, प्यार का जवाब प्यार होता है, दुलत्तियाँ झाड़ना नहीं। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है? बहुत हो गया सर, अंजला ने गुस्से से हाँफते हुए प्रॉक्टर से कहा। आप इस नीच के मुंह में लगाम दीजिए, वरना 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 क्या करेगी तू? ये तो प्रेम ग्रंथ का पहला पाठ है। अब भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो आगे कई लेसन और भी हैं। सर, अंजला ने प्रॉक्टर से कहा, मैं अपने पापा को फ़ोन करती हूँ। बुला ले, इधर ही तेरा हाथ मांग लूँगा। कॉलेज कंपाउंड से दूल्हा बनकर निकलूँगा। शट अप। प्रॉक्टर ने मेज़ पर हाथ मारकर कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई? सर, तमीज़ सिखाने के लिए ही तो ये स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। को एजुकेशन शुरू की गई है। लड़का और लड़की मिलेंगे, मेल जोल बढ़ेगा तो आपस में प्यार तो होगा ही। इसी में समाज की भलाई है। तुम बदतमीज और मुफट हो। अनसोशल कॉलेज के प्रिंसिपल से कहकर रिस्ट्रिकेट करा दूंगा, कम से कम 3 बरस के लिए। करा दीजिए रिस्ट्रिकेट सर, विवेक ढिठाई से बोला। मैं भी सच्चा प्रेमी हूँ और अंजला ही मेरी जीवन साथी बनेगी और उसे अपना कर ही छोड़ूंगा। गेट लास्ट, दफ़ा हो जाओ। अभी कॉलेज कंपाउंड से बाहर निकल जाओ। और चपरासियों ने उसे धकेल कर गेट से बाहर निकाल दिया। उसकी फाइल भी लड़के ने ला कर दे दी। विवेक ने गेट के बाहर खड़े होकर झुंझलाए स्वर में धमकी दी, साली, अपन की प्रेमिका होशियार रहना। अब तेरी प्रेमी में कोई पाबंदी नहीं रही। अब देखना विवेक कैसा डैशिंग आशिक है। फिर वह तेज तेज सड़क पर चल पड़ा। कुछ देर बाद ही पीछे से देवयानी की गाड़ी आ गई। उसने विवेक के पास पहुंचकर स्पीड कम कर ली और हाथ हिलाकर चिल्लाई, विवेक रुक जाओ, लगता है कुछ बात हुई है। विवेक गुस्से से बोला, साली, अच्छी प्रेम शिक्षा दी। उस साली अंजला को कितना सिखाया,
समझाया मगर कोई असर ही नहीं हुआ। तुम झूठ बोलती हो, दरअसल प्रेम शिक्षा तुम्हें स्वयं नहीं मालूम। आज मैं तुम्हें असली प्रेम शिक्षा पढ़ाऊंगी। पक्का? एकदम पक्का। और विवेक देवयानी के साथ बैठ गया और देवयानी ने कहा, तुम्हारा प्रेम गुरु एकदम उल्लू का पट्ठा है। वो तो है ही है। वो साला बाप इतनी दौलत इकट्ठी कर रखी है मगर प्यार का एक अक्षर नहीं आता। विवेक ने कहा, मिस्टेक अपने ही अंदर है। मुझे उसने इतने लंबे लंबे डायलॉग रटवाए कि मैं बौखला गया। उसे मोहब्बत प्रकट करने का ढंग नहीं आता, किस समय कौन से डायलॉग के साथ चेहरे पर कैसे भाव आने चाहिए। वास्तव में अपना एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि पूरे इमोशन के साथ सामने वाले के दिल में उतर जाए। जैसे फिल्मों में ले लो, दिलीप कुमार और दारा सिंह जब अपना प्यार व्यक्त करने में सफल नहीं होता तो जानते हो क्या करता है? क्या करता है? बी प्रैक्टिकल। वह लड़की को उठाकर ही ले जाता है और बाद में उससे शादी कर लेता है। और यही मैं बताना चाहती थी कि तुम दिलीप कुमार स्टाइल प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, दारा सिंह स्टाइल की मोहब्बत करो। लड़की को उठाकर ले जाओगे तो शादी करनी ही पड़ेगी। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन कैसे? तुम्हारा प्रेम गुरु एकदम होपलेस आदमी है। आज तुमने अंजला को सबके सामने जो प्यार किया है, वही प्यार अगर तुम उसे अकेले में करते तो अंजला का व्यवहार और ही होता। क्या मतलब? खुलेआम में अच्छा खासा तमाशा बन जाता है, बदनामी होती है। मगर वह साली एकांत में मिली ही कब? अरे मौके का इंतज़ार करते शायद कुंज में पहुंच जाती। मगर अब तो मुझे कॉलेज से ही निकाल दिया गया है। देखो विवेक, कल मैं अपना बर्थडे मनाने वाली हूँ। अपने दोस्तों को बुला रही हूँ, अंजला को भी बुलाऊंगी। तुम भी आमंत्रित हो। आगे मैं तुम्हें ढंग बता दूंगी। ठीक है, अपन को इधर ही छोड़ दो जहाँ से बस पकड़नी है। नहीं, मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें ड्रॉप किए देती हूँ। नहीं, मेरी माँ मुझे किसी अनजान छोकरी के साथ देखना पसंद नहीं करती। देवयानी हंस पड़ी। उसने गाड़ी साइड में रोकते हुए कहा, तुम्हारे अंदर यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। वो क्या? अरे जीवन में थोड़ा बहुत डिप्लोमेट तो आदमी को बनना ही पड़ता है। थोड़े झूठ के सहारे बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मगर ये सारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि सच्चाई में बड़ी शक्ति है। ये नियम उस बीते युग के हैं जब रेलगाड़ियाँ और मोटरें नहीं थीं। आज तो विज्ञान ने ऐसे रॉकेट भी बना लिए हैं जो चंद्र ग्रह और दूसरे अन्य आकाश में फैले ग्रहों की खबरें धरती पर पहुंचा देते हैं। आज अगर नेता लोग झूठ बोलकर जनता को प्रभावित ना करे तो शासन की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? झूठ का ही बोलबाला है। अच्छा, तुम नेताओं और राजनीति का हवाला देकर बोर मत करो। आदेश दो कि मुझे क्या करना है। आज तुम जाओ, कल रात को 8 बजे मेरी बर्थ एनिवर्सरी की पार्टी में पहुंच जाना। मेरे डैडी सुबह की फ़्लाइट से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। ओके, कल रात 8 बजे। और विवेक कार से उतरकर स्टॉप की ओर बढ़ गया। दूसरे दिन विवेक 8 बजे देवयानी के बंगले पहुंच गया। बाहर ही से हल्ला गुल्ला होने की आवाज़ें आ रही थी। डेग बज रहा था। लड़के लड़कियों के मिले जुले ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी। विवेक ने देवयानी के गार्डन ही से गुलाब का एक फूल तोड़ा और अंदर पहुंच गया, जहां लड़के लड़कियां जोड़े में डांस कर रहे थे। अंजला हाथ में छोटा पैक लिए बैठी थी। विवेक को देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया, मानो उन्हें की गोली निगल ली हो। देवयानी सबके बीच में बड़े अच्छे मूड में नाच रही थी। सबको इधर उधर धकेलता हुआ वो देवयानी के पास पहुंच गया और फूल बढ़ाकर मुस्कुराकर बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी थैंक्स। कहते हुए उसने विवेक को अपनी ओर खींचकर एक लंबा किस ले लिया। लेकिन कई लड़कों के चेहरों से ऐसे लगा जैसे विवेक का आना उन्हें अच्छा ना लगा हो। कैरी ऑन फ्रेंड्स, देवयानी ने जोर से कहा। फिर विवेक का हाथ पकड़कर काउंटर पर लाई।
एक बड़ा सा गिलास भरकर उसने विवेक को दे दिया तो विवेक ने कहा, ओ नो, अपन में अभी साहस पैदा हो जाएगा। वही तो मैं चाहती हूँ। साली, तुमने बोला था कि आज। अरे, आज मैं तुम्हें अंजला को प्रेम शिक्षा देने के लिए तैयार कर रही हूँ। असल प्रेम शिक्षा तुम ये गिलास तो खाली करो। लो, अपन में अब पूरा साहस आ गया। व्हाट? अब अंजला खुद भी प्रेम सीखना चाहती है। वह लड़खड़ाती आवाज़ में बोला। देवयानी उसे संभाल कर एक अलग रूम में ले आई जहाँ अंजला पहले ही से लुढ़की हुई पड़ी थी। विवेक उछल पड़ा। हाय, ये तो अंजला है। देवयानी, मुझे गाड़ी तक पहुँचा दो प्लीज़। विवेक अचंभे से बोला, इसको इतनी कैसे चढ़ गई? तुमको इससे क्या? और फिर वह विवेक को छोड़कर बाहर निकल आई। उसके होठों पर एक अर्धपूर्ण मुस्कुराहट उभर आई थी। वह बड़बड़ाई, अंजला, तूने देवी बनकर देवयानी को शैतान मशहूर कर दिया था। आज तू भी मेरी ही लाइन में आन खड़ी है। फिर वह चिढ़ गई। उसने दरवाज़ा फेर दिया था। विवेक अंजला के पास बैठ गया। अंजला ने आंखें फाड़कर उसे पहचानने की कोशिश की। फिर बोली, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा प्रेमी। तुम्हें असल प्रेम करना सिखाऊंगा। तो सिखाओ ना, देर क्यों करते हो? विवेक ने अंजला को बाहों में जकड़ लिया। अंजला ने भी कोई आपत्ति नहीं की। विवेक ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अंजला बेसुध होकर उससे लिपट गई। अचानक ही विवेक को ऐसा लगा जैसे उसकी बाहों में अंजला नहीं, देवयानी हो। एकाएक अंजला से उसे जोरदार घिन आई और उसने अंजला को बेड पर धकेल दिया। वह बेसुध पड़ी रही। विवेक उठता हुआ बड़बड़ाया, साली, तुझमें और देवयानी में फर्क ही क्या है? काहे को लोग केवल देवयानी को बुरी समझते हैं। फिर वह न केवल कमरे से बल्कि देवयानी के बंगले से भी बाहर निकलता चला गया। उसका सारा नशा हिरण हो गया था। उसने अपने कपड़े ठीक किए और स्टाफ की ओर चल पड़ा। एक लड़की चुपके से खाली अंजला को देखकर चली गई थी। पता नहीं कितने घंटे बाद अंजला का नशा टूटा। उसने आंखें खोली तो उसके सामने देवयानी खड़ी ठहाका लगा रही थी। अंजला झटके से उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। देवयानी के हाथ में गिलास था। उसने कहा, कैसा रहा प्रेम शास्त्र का पहला पाठ? व्हाट? प्रेम शास्त्र? आज तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें प्यार का पहला प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाकर कली से फूल बना दिया है। कौन लाया था मुझे यहाँ? विवेक, प्यार सिखाने। अंजला का दिल जोर से धड़क उठा। फिर उसने अपने शरीर को ध्यान से टटोला और फिर थूक निकलकर बोली, नहीं नहीं, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। देवयानी फिर ठहाका लगाकर बोली, अब छुपाने से क्या? जो कुछ हो गया, क्या वो लौट आएगा? तू झूठ बोल रही है। मैं बाय गॉड कहती हूँ, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो तुम समझ रही हो। अचानक एक लड़के ने देवयानी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, बोर मत करो यार, रात आधी से ऊपर हो गई है, बस एक राउंड और हो जाए। देवयानी चली गई। अंजला हक्का बक्का सी खड़ी रही। अचानक वही लड़की अंदर आ गई जिसने कमरे में झांका था। अंजला ने पूछा, जूली, क्या मुझे विवेक उठाकर यहाँ लाया था? नहीं, ये सब देवयानी की करतूत है, जैसी कि वह खुद है। सब लड़कियों को वैसी ही बनाना चाहती है, मगर हर लड़की उसकी चाल में थोड़ी आएगी। मनोरंजन, मिलना जुलना अपनी जगह है, और ये शरीर बेचते फिरना धत। तू मुझे ठीक से बता। देवयानी ने मुझे बताया कि साली अंजला बहुत सती सावित्री बनती है। आज उसका भी चीरहरण हो जाएगा। नहीं, भगवान की कसम है, उसने नशे की झोंक में बताया था कि तेरे छोटे पैग में उसने कोई नशा करने की गोली डाल दी थी। ओह गॉड! फिर वह खुद ही तुम्हें यहाँ पहुँचा गई। विवेक तेरे सामने ही आ चुका था। उसने एक पूरा गिलास भरकर विवेक को पिला दिया था। जब उसे बहुत नशा हो गया तो देवयानी उसे भी वहाँ पहुँचा गई। माय गॉड! विवेक ने तुझे लिपटा कर प्यार किया। मैं छुप कर देख रही थी कि देवयानी अपने उद्देश्य में सफल हुई या नहीं। मैं चुपके से आ गई। फिर क्या हुआ? विवेक ने नशे में तुझे एक लंबा किस करना चाहा। तूने कोई आपत्ति नहीं की।
फिर जाने क्या हुआ। विवेक ने गुस्से से तुझे धकेल दिया और हड़बड़ा कर बोला, साली तुझमें और दयानी में क्या फ़र्क है। फिर वो तुझे छोड़कर तेज़ी से निकला और पार्टी छोड़कर चला गया। इसका मतलब है अगर विवेक की जगह कोई दूसरा होता तो इस समय मैं भी देवयानी की ही लाइन में खड़ी होती। निसंदेह वो स्पष्टतया बुरी सही, मगर वास्तव में हीरा। याद रखना, तूने ऐसे आदमी का सम्मान नहीं किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। अंजला सन्नाटे में खड़ी रह गई। अरे माँ सुन तो सही, कमीने कॉलेज से निकलकर अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। माँ वो तो मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। तूने एक शरीफ लड़की के साथ बेहुदगी की थी, इस कारण तुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। माँ मैं उस लड़की से मोहब्बत करता था। मोहब्बत के बच्चे, तू कल रात शराब पीकर आया था। वो तो कोई बुरी लड़की है देवयानी, क्लास फेलो है, उसका बर्थडे था। तो अब तो बुरी लड़कियों की संगत में रहने लगा है। तुम्हारी सौगंध माँ, अब नहीं रहूँगा। आज तेरी खाल उधेड़ के रख दूंगी। और सचमुच उसकी माँ रीमा ने 2-1 सोटियाँ उसकी पीठ पर टिका ही दी। माँ अब तो सच्चे मन से सौगंध खायला है, अब किसी लड़की की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगा। सब साली एक जैसी होती हैं, रीमा ने दांत किचकिचा कर कहा। क्या बकता है, बहनें, बेटियां, माएँ, मौसियों, तू सबको बुरा बोलता है। नहीं माँ, तेरे पाए लागूं, मेरे मन में कुछ नहीं, मैं सबका मान करता हूँ। ये तो अचानक वास्ता साथ पढ़ती एक लड़की से पड़ गया। उसने मुझे बहकाने की कोशिश की थी, मगर माँ का आशीर्वाद मेरे साथ था, बच गया। अच्छा तूने सबके सामने उसे छेड़ा होगा ना, तभी तुझे कॉलेज से निकाल दिया होगा। अब क्या बताऊँ माँ, तेरी समझ में नहीं आएगा। अभी वह कुछ और कहने ही वाला कि अचानक विवेक की निगाहें अंजला पर पड़ी, जो थोड़े फासले पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अचानक उसके तेवर बदल गए और उसने छलांग लगाकर अंदर घुसने की कोशिश की। रीमा हाथ में सोटी लिए बेटे को मारने के लिए लपकी तो आवाज़ सुनकर ठिठक गई। असल में अंजला ने पुकारा था, विवेक मेरी बात सुनो। विवेक ने अंजला को गुस्से और घृणा से घूरकर कहा, साली चल भाग यहाँ से, वरना दूंगा एक झापड़। थोबड़े का नक्शा बदल जाएगा। मुझे बेकार माँ से पिटवाया, मोहल्ले भर में बदनाम कर दिया, यहाँ तक कि कॉलेज से भी निकलवा दिया। अरे क्या बकवास कर रहा है, रीमा ने हड़बड़ाकर कहा। क्या लड़कियों से बात करने का यही ढंग है। माँ ऐसी बिगड़ी लड़कियाँ यही जवाब समझती हैं। ये लड़की है कौन। वही साली जिसको अपन ने प्यार करना शुरू किया था। हाय राम, जिससे प्यार करते हैं उससे इस तरह बात करते हैं। चल भाग अंदर। विवेक हड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया तो रीमा ने नरमी से अंजला से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटी। जी अंजला, अंजला भाटिया। अच्छा तुम ही वह अंजला हो जिसके कारण इस पागल लड़के को कॉलेज से निकाल दिया गया है। जी, मगर मुझे अपनी भूल का एहसास है। मैं इनका नाम दोबारा कॉलेज में लिखवा दूंगी। क्या करेगी बेटा लिखवा के, ये नालायक पढ़ने लिखने वाला नहीं है। माँ जी आप गलत समझ रही हैं, विवेक तो सबसे अच्छा स्टूडेंट है। सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज का आखिरी साल है। सिविल काहे का इंजीनियर होता है। जी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाते हैं। आप देखिएगा वो कॉलेज में फर्स्ट आएगा, उसे नौकरी मिलने में भी देर नहीं लगेगी। अच्छा तू बता कि तूने इसे कॉलेज से बदनाम करके क्यों निकलवाया। अंजला के चेहरे पर जैसे गुलाल छिड़क गया। उसने कहा, बस गुस्सा आ गया। मैंने सुना है इसने बहुत सारे लोगों के सामने तुमसे बदतमीजी की थी। जी, विवेक बहुत भला और सीधा साधा होनहार लड़का है। मैंने समझने में गलती की थी। फिर अच्छाई क्या है इसमें। ये नालायक तो कल रात दारू भी पीकर आया था। माँ जी, शराब ही एक ऐसा नशा है जो आदमी के असली व्यक्तित्व से पर्दा हटा देता है। कल रात अगर विवेक शराब ना पीता तो मुझे भी मालूम ना होता कि विवेक के अंदर कितना नेक और शरीफ इंसान छुपा हुआ है। अच्छा हाँ माँ जी, मैं विवेक से मिलना चाहती हूँ।
लेकिन बेटी, हम लोग तो तुम्हारे बराबर के नहीं, गरीब लोग हैं, छोटी सी मामूली खोली में रहते हैं। तो क्या हुआ, खोलियों में भी इंसान ही रहते हैं, और फिर हीरे तो प्रायः गुदड़ी में ही छिपे मिलते हैं। धन्य हो बेटी, सुना था बड़े होकर लोग घमंडी हो जाते हैं। विवेक के पिताजी का भी एक लंगोटिया दोस्त था, पढ़ लिख कर कारोबार किया तो सेठ बन गया, अब देखता है तो मुंह फेर लेता है। हाँ माँ जी, पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती। धन्य है बेटी वो माँ बाप जिनकी तू संतान है। चल मेरे साथ आकर देख ले। रीमा उसको साथ लेकर जब बस्ती में दाखिल हुई तो बस्ती के लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे कोई अजूबा आ गया हो। रीमा उसे खोली तक लाई। विवेक जल्दी से शर्ट बदलकर बाहर निकल आया। फिर अंजला को देखते ही उसके नथुने फूल गए। काहे को लाई हो इस नीच को इधर, बताऊं तुझे? रीमा ने आंखें निकालकर सोटी उठाई। कॉलेज में पढ़कर भी तमीज़ नहीं आई। अरे ये तेरा कॉलेज में दोबारा दाखिला कराने आई है, अपन को नहीं चाहिए इसका उपकार। विवेक, अंजला ने कहा, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। रीमा ने कहा, तुम लोग बातें करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। जब माँ चली गई तो विवेक ने अंजला को घूर कर कहा, तबीयत खुश हो गई माँ से मार खिलाकर? माँ की मार तो खुश नसीबों को मिलती है। फिर विवेक ने एक स्टूल साफ करके उसे सरका कर कहा, ले बैठ इधर और कान खोलकर सुन ले, मैं देवयानी जैसी लड़कियों पर धिक्कार भेजता हूँ। फिर भी तुमने देवयानी के साथ जूहू बीच पर रंगरलियाँ मनाई थी। अरे वो तो मुझे तुम्हारे योग बनाने को ही तो ले गई थी। मेरे योग? और क्या, अपन का प्रेम गुरु है महेश, उसकी दी हुई शिक्षा फेल हो गई, तू टस से मस नहीं हुई। तब देवयानी ने कहा कि वह मुझे ऐसी शिक्षा दे सकती है कि मैं तुझे राजी कर लूँ। इसीलिए तुमने लाइब्रेरी में मुझे खींचकर अपने सीने से चिपटा लिया? हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें कॉलेज से निकलवा दिया। क्या तुम इसका बदला लेना चाहते थे? बदला मर्द मर्द से लेता है, मर्द औरत से बदला नहीं लेता। फिर क्या करना चाहते थे तुम मेरे साथ? वही जो देवयानी के साथ किया था। फिर तुमने वो क्यों नहीं किया? एकाएक किसी अज्ञात शक्ति की चेतावनी ने मुझे झिझोड़ दिया। अचानक विचार आया कि देवयानी भी तो यही कुछ कराती है। इसका मतलब हुआ कि तुझ में और देवयानी में कोई फर्क ही नहीं रहा। धिक्कार ऐसी लड़की पर जो सबको अपनी तरह एक हमाम में नंगा करके नाच नचाना चाहती है। विलासिता की सी सीमा होती है। सतीत्व ही स्त्री का सबसे बहुमूल्य गहना होता है। धिक्कार है उस लड़की पर। जूली ने भी मुझे यही बताया था। जानते हो, जब तुम ये सब कुछ कर रहे थे तो मैं होश में नहीं थी। जानता हूँ, मगर मैं पूरे होश में था, इसीलिए ईश्वर ने मुझे इस पाप से बचा लिया। देवयानी ने मेरी विस्की में तेज नशे की गोली डाल दी थी। फिर भी देवयानी जैसी भी है सबके सामने है, उसका चरित्र सभी जानते हैं। मेरी बात का यकीन करो, वो मुझसे चलती है, इसलिए कि उसके मुकाबले में लोग मुझे शरीफ समझते हैं। और जूली के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? जूली एक सच्ची क्रिश्चियन है। उससे क्राइस्ट की कसम देकर पूछ लेना कि जो उसने देखा और समझा वह सब सच था या नहीं। तुम्हारे सामने ये सफाई मैं इसलिए दे रही हूँ कि मुझे तुम्हारे भीतर एक अच्छा आदमी छुपा महसूस हो रहा है। और मैंने अभी तुम्हारी माँ को देखा है, कितनी मेहनत, कितने अरमानों से उन्होंने तुम्हें इतना पढ़ाया है। उनकी मेहनत बेकार ना जाए, उनका बुढ़ापा अच्छा कटे, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा दाखिला दिलाना चाहती हूँ। और फिर ये तुम्हारा आखिरी साल भी है। अगर तुम्हें जूली की बात पर विश्वास है और माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जरा भी एहसास है तो कल कॉलेज चले आना, और अगर नहीं तो तुम्हारी इच्छा, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। इतना कहकर वो तेजी से बाहर चली गई। विवेक हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसे ये भी मालूम नहीं था कि उन दोनों की सारी बातें उसकी बूढ़ी माँ छुपकर सुन रही थी।